आप सबको पता है कि आज नए साल 2021 की शुरुआत हो रही है। आज उसका पहला दिन है। 365 दिन होते हैं एक साल में। 365 दिन के बाद फिर नया साल शुरू हो जाएगा, 2022 आ जाएगा। इससे पहले भी पिछला साल निकल के गया, 365 दिन उसमें निकल के गए हैं। 2020 साल था। देखते ही देखते एक साल पूरा हो गया। देखते ही देखते ये नया साल भी पूरा हो जाएगा और हमारा जीवन एक साल उम्र में बढ़ जाएगा। हमने ये एनालिसिस करना है, सोचना है कि पिछले एक साल में हमने क्या किया। टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम आगे बढ़ता जाएगा। ये साल गया, फिर अगला साल आ जाएगा। हमने क्या सीखा, जीवन में क्या किया। रोटी तो देखो हर इंसान खाएगा। जो भी इंसान जीवित है रोटी खाएगा तो जीवित है। रोटी कोई भी खा लेगा। रोटी कमाने के लिए जितना पैसा चाहिए वो इतना मुश्किल नहीं है। पंजाब में तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो थोड़ा सा भी काम करता है उसको पैसा मिल जाता है। लेकिन क्या हमारा जीवन सिर्फ रोटी खाने तक ही सीमित रहेगा या हमारा जीवन कुछ और भी करके दिखाएगा, जिसके लिए भगवान ने हमको पैदा किया। हमारे अंदर जो काबिलियत भगवान ने दी, हमें एक अच्छा रूप दिया, अच्छी सोच दी। क्या हम उस लायक बन पाएंगे? जो इच्छा हमारे अंदर भगवान ने पैदा की है, जो इच्छा हमारे अंदर जागरूक है, जो हम करना चाहते हैं। जब आप किसी एरोप्लेन को देखते हो, कोई ना कोई तो एरोप्लेन उड़ा रहा है ना, किसी ने मोबाइल फोन बनाया है, तो क्या आपके अंदर भी वो इच्छा जागरूक होती है कि हम भी कोई बहुत बड़ा काम करें, हम भी कोई एरोप्लेन बनाएं, कोई ट्रेन बनाएं, कोई बढ़िया बस बनाएं, कोई बढ़िया कार बनाएं। क्या क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बना सकते हैं। बड़े होके हम क्या कर सकते हैं। ऐसी इच्छाएं जो पैदा होती हैं, क्या वो इच्छाएं हमारी पूरी हो पाएंगी या हम सिर्फ रोटी कमाने की तरफ ही देखेंगे कि रोटी के पैसे कितने कमाने हैं, या वहां तक सोचा पैसे कमा लिए, चलो जी अब आप आराम करो। या हम सोचेंगे कि नहीं, हमने अपनी जो भगवान ने क्षमता हमारे अंदर दी है, हम बहुत कुछ करने के लायक हैं, बहुत कुछ करने के लायक हैं, लेकिन वो तब होगा अगर हम उसकी तरफ प्रयास करेंगे। और अगर हमने यही सोच लिया कि मैंने तो रोटी खानी थी, खा ली, काम खत्म, फिर हम अपने जीवन का जो सही मूल्य है, जो जीवन के अंदर सही प्राप्ति हो सकती है, वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन रोटी खाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारा जीवन को समझने में लगना चाहिए, और जो कुछ हम अपने जीवन को समझ के कर सकते हैं इस समाज में जब आए हैं, इस संसार में हम आए हैं। देखो, जब हम बात करते हैं, आज एक मोबाइल फोन के जरिए हम विदेशों में बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। किसने ये काम आसान बनाया, किसने ये हमारी मुश्किल को हल किया। अब गूगल मैप है, हम किसी को अपना पता देते हैं, गूगल मोबाइल में डाल देते हैं, हम गाड़ी में गूगल मैप लगा देते हैं, वो हमें अपने आप ही डायरेक्शन बताती जाती है, अपने आप रास्ता बताती जाती है। तो किसने बनाई ये टेक्नोलॉजी कि आपको हर गली, हर मोहल्ला, आपका घर तक पहुंचा देती है। तो ये शिक्षा के जरिए पॉसिबल हुआ, बिना शिक्षा के जरिए नहीं पॉसिबल। तो वो शिक्षा हमारी क्षमता को बढ़ाती है। जैसे जैसे हम शिक्षा हासिल करते हैं, हमारी क्षमता और बढ़ती है काम करने की। अब दुनिया में हर कोई इंसान को अवसर नहीं मिलता आगे बढ़ने का। जब हर इंसान को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता, तो उसकी जो क्षमता है वो यूटिलाइज नहीं होती, वो पीछे रह जाता है। हमें अपनी क्षमता को अच्छा बढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें गुरु अच्छा मिले, जिसके पास खुद शिक्षा बहुत हो, बहुत नॉलेज हो। जिसके पास नॉलेज होगी वही हमें नॉलेज दे पाएगा, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो दे पाएगा। और जिसके पास जैसी नॉलेज होगी वैसी दे पाएगा। जिसके पास अच्छी होगी वो अच्छी नॉलेज देगा, जिसके पास अच्छी नॉलेज नहीं होगी वो अच्छी नॉलेज दे सकता है। तो अध्यापक का भी बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। अध्यापक का भी, गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है, जो अपने अध्यापकों को भी ठीक तरीके से गाइड कर पाए, ठीक मार्गदर्शन दिखा पाए, उनकी हेल्प कर पाए, उनको बता पाए कि आगे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो ये पूरा का पूरा एक चेन है। इस चेन के साथ हम जुड़े हुए हैं।
अगर हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और हमने मन में प्रण कर लिया, हमने सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं जीना। हमारा जो ये नया साल है, इसका एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत अच्छा निकले। और बहुत अच्छा कैसे निकलेगा? जब हम इसका उपयोग करेंगे। सही उपयोग। सही उपयोग कैसे है? पहले अपने दिमाग को ठीक करना, सही शिक्षा के साथ अपने मन को बदलना। जब तक अपने आप को मन से नहीं बदलोगे, तब तक कोई भी आपका एक्शन जब तक मन से नहीं आएगा वो पूरा नहीं होगा, वो हाफ हार्टेड होगा, वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएगा। हमारा मन, तन, धन सब एक तरफ लगा होना चाहिए। हमारे अंदर से ख्वाहिश आनी चाहिए। हमारा मन कहे हमें कि ये काम करना है, मैंने करना ही करना है। जब तक मन नहीं बदलेगा, मैं बहुत अच्छी बातें भी कर लूं, आप किसी से बहुत अच्छी बातें कर लो, लेकिन जब तक उसका मन नहीं बदलेगा, वो आपकी बातों को इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देगा, उसके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि उसको बात आपकी समझ नहीं आ रही है। जैसे शिक्षा की बात है, जब मैंने आके पढ़ाना शुरू किया, कबाड़ उठाते थे बच्चे, इनको पढ़ाना कोई आसान थोड़ा था। उनको ये कहना पढ़ लो कोई आसान था? कैसे था? आसान था? कितना मुश्किल था मेरे लिए, पर मेरे मन से मैं क्लियर था, मेरे मन से मैं क्लियर था कि मैं बच्चों को पढ़ा लूंगा। मैंने इनको तैयार किया, धीरे धीरे गया, मिला, बातें की, मैंने इनको बातों बातों में पढ़ाया। इनको पता भी नहीं चला इनको मैंने कब पढ़ा दिया। इनको बातों बातों में मैंने इनको इंग्लिश भी सिखा दी, इनको पता भी नहीं चला इन्होंने इंग्लिश कैसे सीखी। बात करने का तरीका, उसके अंदर भी शिक्षा होती है। आज अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, इसमें भी शिक्षा है। लेकिन समझना, इस बात को समझना, इस शिक्षा को समझना, यह हमारे दिलचस्पी पे डिपेंड करेगा। कितना हम इंटरेस्ट लेते हैं, कितना हम सीखना चाहते हैं, क्या हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन करो, अपने आप को सवाल करो कि मैं ऐसा ही बन के रहना चाहता हूँ या अपने आप को बदलना चाहता हूँ। जब आप अपने मन से सवाल करोगे तो आपका मन आपको ठीक डायरेक्शन देगा। मैं कहूँ कि आप बदल लो, शायद आपको लगेगा कि मैं क्यों बदलूं, लेकिन अपने मन से सवाल करो कि मना, क्या मैं ऐसा ही बन के रहना है या मेरे को अच्छा बनना है। जब आप ये सवाल करोगे अपने मन से, तो आपका मन जवाब देगा कि नहीं तू अच्छा ना बन, देगा क्या? किसी का मन ऐसा सवाल देगा राजू, अच्छा नहीं बनना? किसी का भी नहीं देगा। मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको भी किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अच्छा बनो। उसको बोलो, अपने मन से सवाल करो कि आप अच्छा बनना चाहते हो। जो अगर आप अच्छे हो, अगर आप पहले से भी अच्छे हो, इससे भी और अच्छा बनना चाहते हो कि नहीं? अगर कोई अपने मन से सवाल करेगा तो क्या मन ये कहेगा नहीं बनना? मन हमेशा कहेगा अच्छा बनो। अब जब अच्छा बनने का लिए मन कहेगा, फिर मन से अगला सवाल करो कि मन, मैं अच्छा कैसे बन सकता हूँ? मैं तो पहले से अच्छा हूँ, और अच्छा कैसे बन सकता हूँ? फिर मन आपको बताएगा कि आपको और अच्छा बनने के लिए और अच्छी मेहनत करो, और अच्छा ज्ञान लो, अच्छे लोगों की संगति में जाओ। अच्छे लोगों के पास अच्छा ज्ञान होगा, अच्छे लोग अच्छी बातें करेंगे। बातों में भी शिक्षा है। शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं है, बातों में है। बातें किसकी? जिसके पास तजर्बा है, जिसने जीवन देखा हुआ है, जिसने संघर्ष किया हुआ है, और संघर्ष के बाद जिसने हार नहीं मानी। मैंने जब बच्चों को पढ़ाना था, मैंने हार नहीं मानी। मैंने इस संघर्ष को अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया कि मैंने इन बच्चों को पढ़ाना है। और जब मैंने ये मकसद बना लिया तो भगवान ने मेरे को शक्ति दी। नहीं तो मैं सोच नहीं सकता था कि मैं कूड़ा कर करके डेट के सामने बैठ के बच्चों को पढ़ाऊंगा, जहाँ पे इतनी गंदी बदबू आ रही थी। उस बदबू के पास खड़े होना भी मुश्किल होता था। ऐसे ही होता था सीधा, ऐसे होता था रेखा, उल्टी आती थी बच्चों को, वहां पे खड़े होकर पढ़ाना। कूड़ा कैसे हवा में उड़ के हमारे मुंह पे आके लगता था, पर हमने हार नहीं मानी। तो जब हमने संकल्प कर लिया कि हमने ये काम करना है, तो धीरे धीरे वो काम होना शुरू हो जाता है। पर हम हार नहीं मानेंगे। हार कौन नहीं मानेगा? मन। मन हार कब नहीं मानेगा? जब मन को मजबूत करेंगे। मन मजबूत कैसे होगा? जब हमने प्रण ले लिया कि मैंने अपने जो मैं हूं उससे बेहतर बनना है, मैंने इससे अच्छा बनना है। अब अच्छे बनने का मतलब ये नहीं होता कि मेरी कार बड़ी हो,
मेरी कोठी बड़ी हो। अच्छा बनने का मतलब है कि मैं इंसान बन के दूसरे इंसानों के काम आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने समाज को अच्छा बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, अपने आसपास की गंदगी को दूर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, अपने देश को अच्छा बना पा रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। ये सारा का सारा जो करेक्टर है ये एक अच्छे इंसान की काबिलियत को दर्शाता है। जो इंसान अच्छा बनेगा वो हमेशा अच्छा काम करेगा, जो इंसान बुरा बनेगा उसको अच्छा काम समझ भी नहीं आएगा। एक बार हम बुराई की तरफ चल बैठे, हमें वो बुरा काम शुरू में अच्छा लगा, बुरा ना ही लगा, और हमने बुरे काम करने शुरू कर दिए तो बुरे कामों की हमें क्या पड़ जाएगी, आदत। और जब बुरे कामों की आदत पड़ गई तो अच्छा काम हमें करने में मन संकोच करेगा, मन ही नहीं तैयार होगा। आज भी जो बड़े लोग हैं उनको अगर बहुत सारी शिक्षा दे दें, वो सुन तो लेंगे मंदिर गुरुद्वारों में बैठ के, पर अमल नहीं करेंगे। क्यों? वो आदत बन चुकी है उनकी, उस आदत से वो बाहर नहीं आ पाते। तो जितनी जल्दी हम अपनी आदत बदलेंगे उतना अच्छा है। और आदत कब बदलेगी? जब मन बदलेगा, उसके बिना आदत नहीं बदल सकती, ये मान लो। और मन कब बदलेगा? जब शिक्षा मिलेगी। हमें बहुत से काम बड़े छोटे लगेंगे, बहुत ही छोटे लगेंगे, हमें लगेगा क्या हो गया, फिर क्या हो गया, हम किसी भी काम की गंभीरता को नहीं मानेंगे। किसी ने कहा कि 1 सेकंड में क्या हो जाता है, तो एक बंदे ने वीडियो भेजा कि 1 सेकंड में क्या होता है। एक कार आई, स्कूटर निकल रहा था और वो भयंकर हादसा होने लगा था, लेकिन 1 सेकंड पहले वो जो स्कूटर वाले था वो निकल गया वहां से, 1 सेकंड पहले। ठीक है, एक सड़क हादसे में बस का हादसा था, एक बंदा 1 सेकंड लेट हो गया, बस में चढ़ नहीं पाया, बस चल पड़ी, वो आगे बस का एक्सीडेंट हो गया, 1 सेकंड ने उसको बचा लिया। तो 1 सेकंड भी कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा वक्त नहीं है। मत सोचो कि 1 सेकंड से क्या होगा, 2 सेकंड से क्या होगा, 5 मिनट से क्या होगा, हर मिनट इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या फर्क है, हमने मन से सोच लिया क्या फर्क पड़ेगा, तो हमने मन को पहले से समझा लिया कि लेट हो गए तो क्या हो गया, हमने बुरे काम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। जब हमने ये सोच लिया कि मैंने बुरा काम किया तो क्या हो गया, तो फिर हमें उसकी आदत पड़ जाएगी। और अगर हमने सोच लिया नहीं ये है तो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं क्यों लेट हूं, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू है, किससे हम कैसे बात करते हैं। अगर हमारे से गलती हुई है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि नहीं? अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपनी गलती की होगी, तो हम एक जिम्मेदार इंसान नहीं बन सकते। और जब तक हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे हमारी कदर समाज में नहीं बढ़ सकती। ये लिख के रखो। कोई अच्छा संबंध बनना है, कोई अच्छा रिलेशन बनना है, उसमें भी जिम्मेदारी का बहुत बड़ा रोल है। जिम्मेदारी, विश्वास एक साथ साथ चलते हैं। अगर मान लो रोशनी है, इसके माँ बाप कहते हैं कि रोशनी पढ़ ले, वो सारी मेहनत करके कहीं कि पैसा रोशनी पे मैं लगाता हूँ, मैं अपने कपड़े अच्छे नहीं पहनता पर रोशनी पड़ जाए, उनको रोशनी पड़ती नजर आए, विश्वास होगा ना उनका बढ़ेगा और कोशिश करेंगे कि रोशनी पड़े। पर अगर रोशनी नहीं पड़ेगी फिर क्या होगा, विश्वास टूट जाएगा। फिर वो धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे रोशनी पड़े पड़े पड़े, लेकिन नहीं पड़ेगी तो एक दिन उनका मन अक जाएगा, वो कहेंगे छोड़ो इसने नहीं पढ़ना, पैसे अपने ऊपर लगाने शुरू कर देंगे। जो अच्छे अपने कपड़े नहीं पहनते थे वो कहेंगे आप अपने कपड़े पहनो अच्छे हैं, इससे तो पढ़ना ही नहीं है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही आपके संबंध में होता है। जब आप बार बार गलत काम करते हो और उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हो तो दूसरे बंदे का विश्वास आपके ऊपर खत्म होना शुरू हो जाता है। और विश्वास अगर खत्म हो गया तो जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो गया, समझो आपका सबसे बड़ा नुकसान, इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। आपने कहानी सुनी है, एक गांव में एक इंसान था, वो उसने एक दिन सोचा कि मैं गांव के लोगों को डराता हूँ। उसने मजाक में बोल दिया शेर आया शेर आया, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर चले गए, कहते कि देखें कहाँ है शेर। सुनी ये कहानी? तो जब वो गए तो वो हंसने लगा। गांव वाले कहते कहाँ है शेर, तू हंस रहा है? कहता मैं तो मजाक किया था। तो गांव वाले चले गए। थोड़े दिन बाद उसके मन में फिर
ऐसा ही मजाक सोचा, उसने फिर शोर मचा दिया, शेर आ गए, शेर आ गए, शेर आ गए। तो सारे गांव वाले लाठियां लेके भाग पड़े, कहते अब जो है शेर की खैर नहीं। तो जब उस बंदे के पास पहुंचे तो वो हंसने लगा। गांव वाले ने कहा शेर कहाँ है? कहते मैं तो मजाक कर रहा था, शेर तो है ही नहीं। अब तीसरी बार क्या हुआ, असल में शेर आ गया। असल में शेर आ गया, उसने शोर मचाया, गांव वालों बचाओ बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। गांव वाले ने क्या सोचा कि ये तो मजाक कर रहा है, तो कोई गया ही नहीं, तो शेर उसको खा गया। तो हाँ, उसने क्या अपना तोड़ा था? विश्वास। विश्वास बनाना बहुत ही मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। अब वो कितने भी दोबारा कोशिश कर ले, उसके ऊपर विश्वास नहीं कोई करेगा। तो संबंध विश्वास का, उसके अंदर जिम्मेदारी का बहुत बड़ा रोल है। जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमारे अंदर विश्वास दूसरों का नहीं पैदा हो सकता। तो इसलिए नए साल पे जब आप प्रण करोगे कि हमने पढ़ना है, हमने आगे बढ़ना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ तो प्रण करो और घर पे जाके कैजुअल हो जाओ, मैडम जी आज तो पढ़ने नहीं आना था हमने। फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो चीज़ नहीं कर सकते पहले बताओ कि मैडम ये मेरे को करने में मुश्किल आएगी, सर ये करने में मुश्किल आएगा, उसका समाधान निकालो। जब आप अपनी सच्चाई बताओगे, अगर आपके अंदर कोई कमी है या किसी वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा, अब बताओगे तो सही ना। अगर दूसरों को नहीं बताओगे तो दूसरों को कैसे समझ आएगा कि आपको मुश्किल है? तो आपका फर्ज बनता है अपनी मुश्किल को दूसरों के साथ शेयर करो, साझा करो, नहीं तो नहीं किसी को पता चलेगा, किसी को सुनना नहीं आएगा। उस लायक बनो कि हम अपनी बात दूसरों को कह पाए, ठीक है। तो ये सारी बातें समझते हुए नए साल के उपलक्ष्य में मैं आप सबसे यही चाहूंगा कि आप लोग हाथ खड़ा करके प्रण लो कि हम सब अच्छा काम करेंगे। चलो हाथ खड़ा करो, अच्छा काम करेंगे, टाइम नहीं खराब करेंगे। चलो भगवान आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आपने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने में अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद सबका, नए साल की बहुत बहुत मुबारक।